एक बार की बात है। एक पालतू कुत्ता जो कि अपने मालिक के खाने को खा खा कर बहुत ही ज़्यादा मोटा और तंदुरुस्त हो गया था। वह भटककर जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसकी मुलाकात संजोग से एक शेर से हो गई। वो शेर काफ़ी दुबला पतला था, जैसे कई दिनों से कुछ खाया पिया ना हो। उस शेर को देखकर वो पालतू कुत्ता बहुत ही डर गया। उसे लगा कि अब मैं तो शेर का भोजन बन जाऊंगा, शेर मुझे मारकर खा जाएगा। पर हुआ उसके सोच से विपरीत। वो शेर उसके पास आकर उससे पूछा कि भाई, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ तुम इतने मोटे तगड़े कैसे हो गए? तुम प्रतिदिन ऐसा क्या खाते हो? उस आहार को कैसे प्राप्त करते हो? मैं तो दिन रात भोजन की खोज में इधर उधर घूमता फिरता हूँ, फिर भी भर पेट भोजन नहीं जुटा पाता। किसी किसी दिन तो मुझे उपवास भी करना पड़ जाता है। इसलिए मैं इतना कमजोर हो गया हूँ। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम इतने मोटे तगड़े कैसे हो? कृपया करके मुझे बताओ, मुझे जानने की बहुत व्याकुलता हो रही है। कुत्ते ने उसे बताया। पहले तो कुत्ता थोड़ा सहम गया, फिर थोड़ा सा साहस करके उससे बातें करना शुरू किया और उसे बताया कि मैं जो कुछ करता हूँ, तुम भी यदि वही कर सको तो तुम्हें भी मेरे जैसा ही भोजन मिल जाएगा और तुम भी मेरे जैसे मोटे तगड़े हो जाओगे। बाघ यह सुनकर चौंक गया। बाघ ने बोला, सचमुच ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा भाई, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? जरा बताओ ना, तुम जो जो बोलोगे मैं वो करूँगा। फिर कुत्ता बोलता है, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, बस रात के समय मालिक के मकान की रखवाली करनी पड़ती है मुझे, जो तुम्हें भी करनी पड़ेगी। बाघ बोला, वो तो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भोजन की तलाश में वन वन इधर उधर भटकता हूँ, धूप में वर्षा में बड़ा कष्ट होता है मुझे। कम से कम इस कलेश से तो मुझे छुटकारा मिलेगा। अब मुझे शिकार करने की इच्छा नहीं होती, शरीर में अब जान ही नहीं बची है। मैं घर की रखवाली कर लूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कुत्ता फिर बोलता है, तो फिर चलो मेरे साथ आओ, मैं अपने मालिक से कहकर तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करवा दूंगा। बाघ बोला, चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बाघ अब कुत्ते के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद बाघ को कुत्ते की गर्दन पर एक दाग दिखाई पड़ा। उसने उत्सुकतापूर्वक कुत्ते से पूछा, भाई तुम्हारी गर्दन में यह दाग कैसा है? ये दाग तुम्हारी गर्दन में बहुत उभर कर दिख रहा है। कुत्ता बोला, अरे वह कुछ भी नहीं है, इसे रहने दो, ये कुछ भी नहीं है। बाघ फिर बोलता है, नहीं भाई, मुझे बताओ, मुझे जानना है। बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है मुझे ये जानने की कि आखिर तुम्हारे गर्दन में यह दाग कैसा है। कुत्ता फिर कहता है, मैं कहता हूँ ना, वह कुछ भी नहीं है, लगता है पट्टे का दाग होगा। बाघ कहता है, पट्टा? पट्टा क्यों? कुत्ता बताता है कि पट्टे में जंजीर फंसाकर दिन के समय मुझे बांध कर रखा जाता है। यह सुनकर बाघ आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, तुम्हें जंजीर से बांध कर रखा जाता है? तब तो तुम अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तुम तो कैद में रहते हो। कुत्ता उसे समझाता है, ऐसी बात नहीं है, मैं दिन के समय भले ही बंधा हुआ रहता हूँ, लेकिन रात के समय जब मैं आज़ाद छोड़ दिया जाता हूँ, तब मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, जैसे चाहूँ रह सकता हूँ। ये मेरी खुशी की ही बात है। इसके अतिरिक्त मालिक के नौकर मेरी कितनी देखभाल करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, मुझे स्नान कराते हैं और कभी कभी मालिक भी स्नेहपूर्वक मेरे शरीर पर अपना हाथ फेर देते हैं। जरा सोचो तो, मैं कितने सुख में रहता हूँ। थोड़ी सी सुख में रहने के लिए अगर मुझे थोड़ी सी जंजीर में बंधकर रहना ही पड़े तो इसमें क्या दिक्कत है? बाघ ने कहा,
भाई, तुम्हारा सुख तुम्ही को मुबारक हो। मुझे ऐसे सुख की जरूरत नहीं है। पराधीन होकर राज सुख भोगने की अपेक्षा स्वाधीन रहकर भूख का कष्ट उठाना ही अच्छा है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यह कहकर बाघ जंगल को लौट जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, कई बार हम अपने घरों में रहते हैं, हमें मम्मी पापा घर परिवार के लोगों की बातें इतनी चुभती है कि हम उसके पास सुरक्षित रहते हुए भी उन्हें पसंद नहीं करते और हमें लगता है कि हमें वो सब चीज़ छोड़ के चले जाना चाहिए। पर बाहर की दुनिया में जब आप उतरोगे और जब आप पाई पाई को तरसोगे तो पता चलता है कष्ट कितना ज़्यादा है। इसलिए हमें भी अपने थोड़े से रोक टोक के बारे में नहीं सोचकर हमें उनके साथ रहकर अपनी सुरक्षा और अपनी खुशियों को समेट कर रखने सीखना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम थोड़े से रोक टोक या थोड़े से तकलीफ़ की वजह से घर परिवार सबको छोड़कर इधर उधर भटकना शुरू कर दें। और कई बार ये भटकाव हमारे दिलों पर दिमागों पर ऐसा असर डालता है कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। आज बाघ ने क्या किया? आपने देखा कि बाघ ने अपनी ही प्रवृत्ति अपनाकर थोड़े से कष्ट को नहीं सहना पसंद किया और अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी मुसीबत में ले गया जहाँ ना उसे खाने नसीब होते हैं, ना सुख है, ना सुविधा है, और उसे स्वाधीनता प्यारी है। वो मरना पसंद करेगा पर कष्ट नहीं सह सकता। हमें सीख से यही शिक्षा मिलती है कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा कष्ट सहकर अगर हम अपनी ज़िंदगी को सुखमय बना सकते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।